कहते हैं दोस्तों, शिक्षा वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को ही बदलने में कर सकते हो। आइए दोस्तों, मैं आज आपको कराने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कोई धनराशि है, आपने मान लो किसी से 100 रुपया उधार लिया, 100 रुपया उधार लिया और वो 10% ब्याज की दर पर लिया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। अब ये एक साल में कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ेगा, यानी ये 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहाँ क्या रहता है कि यहाँ ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। जैसे ये जो 10 रुपए है, ये ब्याज बनी है एक साल की, इसकी जो 10 रुपए ब्याज बनी है इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। यानी आइए दोस्तों, मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे है? 2 वर्ष में कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी। यानी इसका मैं आपको एक रेशियो मेथड बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन मेथड है दोस्तों। एक होता है हमारा प्रिंसिपल और एक होता है अमाउंट। यानी ये हो गया मूलधन और ये हो गया अमाउंट, मिश्र धन। अब क्या दिया है कि 2 वर्ष में कितने परसेंट? 10%। यानी 10% जो है इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसकी हम निकालेंगे, अगर भिन्न में इसको बदलेंगे तो यहां से ये परसेंट हट जाएगा, यहाँ बट्टे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/10। यानी इसका जो पहले जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 10 था, और ये बढ़ के एक साल में कितना हो गया? 11 हो गया, क्योंकि 1/10 ही बढ़ा है, 11 हो गया। इसी तरह से 2 साल के लिए दिया हुआ है तो यहाँ दूसरी साल भी यही रूल चला होगा इसका। 10 से 11 हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 121। अब हमें दिया क्या है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी। यानी ये जो अमाउंट है इसकी वैल्यू क्या है? 2420। यानी 121 जो है इसकी वैल्यू ही तो है 2420। पूरा मिश्र धन ही तो दिया है ये 2420, और मिश्र धन हमने यहाँ कितना निकाला है? रेशियो मेथड से 121। 121 से ये एक बार कट गया और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 20 है। और हमें निकालना क्या है कि कितनी धनराशि, यानी इसकी वैल्यू जो प्रिंसिपल है जो 100 है इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 तो ये है ही, प्लस 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी 2000 आंसर आने वाला है दोस्तों। यानी बी इज द राइट आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ रेशियो मेथड है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, यहां से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 10% है तो 1/10 आ गया। एक साल में 10 से 11 हो रहा होगा, अगली साल भी 10 से 11 हो रहा होगा। अब कितना आ गया यहाँ? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 आ गया, 11 का इसमें करेंगे तो ये 121 आ गया। यानी ये 100 से 121 हो रहा है, 121 ये मिश्र धन हो रहा है, और मिश्र धन हमें दिया हुआ है 2420 रुपए। 121 का अगर हम 2420 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एक जो रेशियो है उसकी वैल्यू है 20, और हमें निकालनी कितने की है? 100 की निकालनी है। 20 का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 रुपए आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर मैंने लिया है दोस्तों। जैसे दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर राशि 3 वर्ष में 1331 हो जाएगी। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें क्या है, जैसे ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1000 रुपए, और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1331 रुपए। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये कितने का क्यू है? उसमें समय दे ही रहा है 3 वर्ष, तो ये हमारा 10 का क्यू है, आप जानते ही होंगे 10 का क्यू है। और ये जो 1331 है ये 11 का क्यू है। यानी यहां से ये कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10 गुणा 100 बराबर
या 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 10%। और यही हमारा आंसर है, यानी डी इज द राइट आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है इसमें, समय दे ही रखा है 3 बरस। अगर यहाँ 2 बरस दिया होता तो हम यहाँ पे वर्ग ढूंढते। इसमें दिया हुआ है कि 3 बरस, तो हम इसका क्यूब ढूंढेंगे। 1331 का क्यूब रूट 11 होता है और 1000 का 10 होता है, यानी 10 से 11 हुई है ये एक साल में। इसी वजह से ये जो 10 है वही हमारा आंसर है, यानी 10% की। अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर आधारित मैंने लिया है दोस्तों, कि 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक देय हो। यानी ब्याज त्रैमासिक देय हो, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इसमें दिया गया है कि 20% 20% दिया हुआ है, मगर ब्याज क्या है, ब्याज त्रैमासिक देय हो, यानी 3-3 महीने के 4 बार आएंगे तभी पूरी साल होगी। तो इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, यानी ब्याज कितनी आ गई, दर कितनी आ गई, 5% निकल गई। और आगे क्या दिया है कि 9 माह का, 9 माह में अगर 9 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 बार, यानी ब्याज जितनी भी होगी वो 3 बार लगेगी। 5% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 5% की, तो 1/20 आती है। परसेंट हटा देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे, 1/20 आ जाएगी। यहाँ ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी पहले जो प्रिंसिपल है हमारा वो कितना है, 20 है, 20 है, और बढ़ के कितना हो रहा है, 1 बढ़ रहा है तो 21 हो रहा है। यहाँ अगले साल भी फिर से 20 है, फिर 21 हो रहा है, फिर अगले साल 20 है, फिर 21 हो रहा है। यानी ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, यानी ये हो रहा है 8,000 जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो। और ये हो रहा है आपका 21 441 और 9261, यानी 21 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 9261। इसका अब हमें दिया गया है कि 16,000 की धनराशि, यानी जो 8,000 यहाँ पे आया है, ये 8,000, ये जो 8,000 आया है ये कितने के बराबर है, 16,000 के बराबर है, क्योंकि 16,000 की धनराशि पर जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो दिया हुआ है। यहां से इसको काट देंगे, जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और 8,000 से ये जो 9261 बढ़ के हुआ है, ये ब्याज ही तो बढ़ा है, और ब्याज कितना बढ़ा है, यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1, और 6 में से 0 गया 6, या 2 से 2 और 9 से 1, 1261। यानी यहाँ जो अंतर आया है वो कितना आया है, 1261। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 की वैल्यू 2 है और हमें क्या करना है, 1261 की वैल्यू निकालनी है। तो 1261 में हम मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 6 12 बची 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 2, यानी 2522 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। अगर ब्याज छमाही हो तो यहाँ दर आधी हो जाएगी, और जो समय दिया होगा, जैसे 1 बरस में अगर समय मान लो दिया हुआ है 1 बरस और ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 20%, तो वहां दर हो जाएगी 10% और समय है वो दोगुना हो जाएगा। यानी 1 बरस दिया हुआ है, अगर छमाही दे है उसमें तो 2 बार ब्याज लगेगी, और तिमाही दे है तो 3 बार ब्याज लगेगी, और इसकी जो यहाँ की जो वैल्यू है इसकी ब्याज 1/4 हो जाएगी।